Hello everyone, welcome to my channel Raised to Power by Suman Sindwani. Exercise 8.3, question number 10. Question is, the population of a place increased to 54,000 in 2003 at a rate of 5% per annum. Now the question is, find the population in 2001 and what would be its population in 2005. तो किसी प्लेस की पॉपुलेशन बढ़ने के बाद 54,000 हो गई 2003 में और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो बताना है आपको फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। तो 2001 में पॉपुलेशन कितनी थी? ये जो पॉपुलेशन गिवन है ये 2003 की है और हमें पॉपुलेशन फर्स्ट पार्ट में बतानी है ईयर 2001 की, मीन्स उससे पहले की पॉपुलेशन बतानी है। तो इतने सारे जो सम्स हमने किए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, तो हमने देखा है इंटरेस्ट का कोई भी सम होता है तो पहले प्रिंसिपल होता है, उसके बाद उस पर इंक्रीज होता है, तो उसके बाद क्या आता है? अमाउंट आता है। तो इसका मतलब जो 2001 की पॉपुलेशन है वो क्या है? प्रिंसिपल है। 2003 उसके बाद में आएगा। तो जो 2003 की पॉपुलेशन है वो क्या दिया हुआ है? हमें अमाउंट दिया हुआ है। मीन्स 2003 की पॉपुलेशन दी हुई है, अगर उससे पहले की पॉपुलेशन निकालनी है मीन्स हमें प्रिंसिपल फाउंड करना है और उसी तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। सो पॉपुलेशन इन 2003 इज 54,000, रेट इज 5% पर एनम एंड पॉपुलेशन इन 2001 हमें फाइंड करनी है। तो 2001 पहले आता है, ब्रैकेट में नोट कर लेंगे हम, मीन्स ये हमारे पास प्रिंसिपल है जो हमें फाइंड करना है। और जो 2003 की पॉपुलेशन है वो क्या है? हमारे पास अमाउंट है। तो हम इसको अमाउंट और प्रिंसिपल लेके चलेंगे। अमाउंट है, प्रिंसिपल निकालना है और टाइम भी चाहिए हमें। तो टाइम कहाँ से आएगा? देखो 2001 की पॉपुलेशन फाइंड करनी है, 2003 की निकालनी है, तो टाइम कहाँ से आएगा? 2003 माइनस 2001 इक्वल्स टू 2 ईयर्स। सो टाइम हमारे पास आ गया 2 ईयर्स। तो उसी तरह से हम कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला लगा देंगे, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n। अब हमारे पास कंपाउंड अमाउंट मीन्स पॉपुलेशन ऑफ 2003 है, वो क्या है? 54,000 है और प्रिंसिपल नहीं है, वो हमने फाइंड करना है। सो P को P ही छोड़ देंगे और 1 प्लस 5 अपॉन 100 और n क्या है हमारे पास? 2। इसको सोल्व करेंगे। सो 54,000 इक्वल्स टू P इंटू, इसको उसी तरह से सोल्व कर लेंगे, 5 और ये कैंसिल हो रहे हैं और ये आपके पास वही 20 एलसीएम आ जाएगा, 20 प्लस 1 रेज टू पावर 2। ये सब किसके इक्वल आ रहा है? 54,000 के। P इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20। तो यहाँ में P की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे इधर ताकि P की वैल्यू फाइंड कर ले। और ये हमारे पास है 54,000 और 21 अपॉन 20 जब इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा? 20 अपॉन 21 और 20 अपॉन 21 इक्वल्स टू में P बच जाएगा हमारे पास। इसको सोल्व कर लेंगे, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 7 जा, 3 1 जा, 3 8 जा और ये 3 जीरोज आ गई। अगेन 3 से ये सोल्व हो रहा है, 3 7 जा, 3 6 जार 18, 3 जीरोज और ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 6 2 जार 12, 12 2 जार 24 और साथ में हमारे पास हो गई जीरोज 1 2 3 4 5 जीरोज आ गई, 1 2 3 4 5 और अपॉन में आ गया 7 7 जार 49 इक्वल्स टू में P। इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 48,979.59 P यानी ये हमारी पॉपुलेशन है। अगर ये रुपीज पैसे होते तो हम इसको ऐसे छोड़ देते और पॉपुलेशन कभी डेसिमल में नहीं होती, तो इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। डेसिमल के पास जब 0.5 आ जाता है तो पूरा 1 गिन लेते हैं उसको हम, और एस्टिमेशन से ये हो जाएगा 48,980 इक्वल्स टू P। और P क्या था हमारे पास? पॉपुलेशन इन 2001। इसी को हमने P दिया था, पॉपुलेशन इन 2001। तो ये जो P आ गया, क्या आ गई मेरे पास? पॉपुलेशन इन 2001। सो पॉपुलेशन इन 2001 इक्वल्स टू 48,980
अप्रोक्सीमेट। क्लियर? तो ये तो फर्स्ट पार्ट था। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, और इसके सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। तो ये पूरा क्वेश्चन तो दोनों पार्ट्स के साथ है, मीन्स 2003 की पॉपुलेशन गिवन है सेकंड पार्ट में भी, और अब हमें फाइंड करनी है पॉपुलेशन ऑफ इन 2005। नाउ पॉपुलेशन इन 2003 इज 54,000, रेट वही है 5% पर एनम का, और पॉपुलेशन निकालनी है हमें 2005 की। अब देखो 2003 और 2005 में से पहले क्या आता है? 2003 तो पहले प्रिंसिपल होता है, मीन्स ये अब ये क्या बन गया? प्रिंसिपल। पिछले क्वेश्चन में ये अमाउंट था, और 2005 क्या बन गया? अब अमाउंट। मीन्स अब हमें प्रिंसिपल गिवन है और हमें अमाउंट फाइंड करना है, और टाइम उसी तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि 2005 माइनस 2003, तो फिर से टाइम क्या आ गया हमारे पास? अगेन 2 ईयर्स है। सो उसी तरह से कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला लगा लेंगे, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n। अब हमें अमाउंट फाइंड करना है, तो अमाउंट ऐसे ही छोड़ देंगे, और प्रिंसिपल हमारे पास क्या है? 54,000 है, इंटू 1 प्लस वही रेट 5% है, 5 अपॉन 100 एंड पावर 2। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये हमारा आ जाएगा अमाउंट, और अमाउंट यानी पॉपुलेशन इन 2005 आ जाएगी। इसको सोल्व कर लिया हमने, कैंसिल कर लिया 5 से, वही 20 एलसीएम आ गया, 20 प्लस 1 रेज टू पावर 2। सो 54,000 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20, ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, 2 से ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 जार, 2 2 जार, 2 7 जार, और ये 0 आ गई। अगेन 2 से ये कैंसिल हो गया, और ये आपके पास आ जाएगा 135। तो 135 की मल्टीप्लाई 21 से करेंगे, 21 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, और 21 का स्क्वायर होता है 441। 441 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 135 के साथ, तो ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई करके 59,535। यहाँ पे हमारा क्या है? अमाउंट मीन्स पॉपुलेशन इन 2005। तो नीचे लिख लेंगे, सो पॉपुलेशन इन 2005 इक्वल्स टू 59,535। तो इस तरह से जो भी पॉपुलेशन के सम्स होते हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही सोल्व होते हैं, और हमें ये देखना होता है अगर पहले की पॉपुलेशन निकालनी, जो पॉपुलेशन गिवन है उससे पहले की निकालनी है, मीन्स हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, और अगर उसके बाद के निकालनी है तो मीन्स हमें अमाउंट फाइंड करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ ए बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वॉज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। अभी तक जितने क्वेश्चन हमने पढ़े थे पर एनम से पढ़े थे, और अभी आ रहा है पर आर। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इफ द काउंट वॉज इनिशियली 5,06,000। तो एक लेबोरेटरी में कोई जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, तो उसमें जो बैक्टीरिया थे वो 2.5% के रेट से बढ़ रहे थे पर आवर। हर घंटे में बैक्टीरिया 2.5% के हिसाब से बढ़ जाते थे। तो फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। जो हमें बैक्टीरिया बतानी है वो 2 आवर्स के एंड में बतानी है, जबकि उन बैक्टीरिया की इनिशियली मीन स्टार्टिंग में जो काउंटिंग थी वो कितनी थी? 5,06,000 थी। मीन्स जब वो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया गया तो जो बैक्टीरिया थे उसमें 5,06,000 थे, 2.5% पर आवर के हिसाब से बढ़ रहे हैं, तो 2 आवर्स के बाद कितने होंगे? मीन्स हमें क्या निकालना है? कंपाउंड अमाउंट। तो कोई भी पॉपुलेशन है या कोई बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहे तो हमेशा कंपाउंड के अकॉर्डिंग इंक्रीज होते हैं, क्योंकि जैसे कोई चीज में इंक्रीज हो गया तो फिर जो इंक्रीज हो गया उसके ऊपर भी इंक्रीज होता है, इसलिए कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला ही अप्लाई होता है। तो यहाँ देखो रेट हमें पर आर के हिसाब से दिया हुआ है, तो टाइम भी आर के हिसाब से दिया हुआ है, तो हम सीधा वही फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। अगर ये चेंज होते तो हमें इन्हें सेम करना पड़ता। सो बैक्टीरिया इन द स्टार्टिंग हमारे पास थे 5,06,000, रेट है 2.5% पर एनम, और टाइम है हमारे पास
2 आवर्स का, तो वही कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। अब हमें 2 आवर्स के बाद की बैक्टीरिया का नंबर निकालना है, तो मीन्स हमें अमाउंट निकालना है। सो प्रिंसिपल हमारे पास है 5,06,000 इंटू 1 प्लस रेट 2.5% है, तो रेट अपॉन 100 लगाया है, 2/5 और n हमारे पास 2 है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, डेसिमल आ गया तो मिस्टेक नहीं करनी है, इसको ठीक से सोल्व करना है। जब इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो एक 10 और आ जाएगा नीचे। 2.5 डेसिमल 1 प्लेस है तो एक 10 और आ जाएगा नीचे, और 100 यहाँ पहले से ही था। सोल्व कर लेंगे, 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5,06,000 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 4 10 ज़ार 40 एंड रेज टू पावर 2। और फिर से ये हमारे पास आ रहा है 5,06,000 इंटू 40 एलसीएम आ जाएगा। अब हमारे पास 1/1 है तो 40 एलसीएम आ जाएगा। 40 एलसीएम लेंगे, 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 ही आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 पावर 2 हो गई। 5,06,000 इंटू ये हमारे पास आ गया 41/40 पावर 2 है, तो इसको हम 2 टाइम्स लिख लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, और 4 से ये कैंसिल हो रहा है, 4 1 ज़ार 4, ये आ गया हमारे पास 4 1 ज़ा 4 2 ज़ार 8, 2 बचेंगे 26, 4 6 ज़ार 2 बचा, और ये 4 5 ज़ार। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा देखो, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1265 इंटू 41 इंटू 41 और पौन में 4 भी है, तो इस सबको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गए हैं 21,26,465 अपॉन में 4, और जब इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो ये डिवाइड करके आ जाएगा 5,31,616.25। अभी पिछले समय मैंने बताया था, जब डेसिमल में आ गया पॉपुलेशन है बैक्टीरिया, तो उसको हम एस्टिमेट कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो डेसिमल के बाद 25 है तो इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि ये हाफ से कम है, और पिछले समय डेसिमल के बाद 5 समथिंग था तो हमने उसको पूरा 1 नंबर ले लिया था। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5,31,616 अमाउंट आ गया, जो कि क्या था हमारे पास, बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स। सो आंसर आ जाएगा हमारे पास, सो नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स कितने आ जाएंगे, वही 5,31,616। तो 2 आवर्स के बाद देखो इंक्रीज होके 5,31,600। ना क्वेश्चन नंबर 12, स्कूटर वॉज बॉट एट ₹42,000, इट्स वैल्यू डेप्रीशिएटेड मीन्स कम हो गई एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो एक स्कूटर 42,000 का खरीदा गया और इसकी वैल्यू कम हो गई 8% पर एनम के हिसाब से, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो 1 ईयर के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। तो जब भी कोई चीज़ हम खरीदते हैं और खरीदने के तुरंत या कितने भी टाइम के बाद उसको हम सेल कर देते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा कम हो जाती है, और कम होने के बाद जितने की हमने ली उसको अगर हम फिर रीसेल करते हैं तो जो वैल्यू कम हो चुकी थी उसके ऊपर और उसकी वैल्यू कम हो जाती है। मीन जो 42 का स्कूटर आपने लिया, आपने इसको सेल कर दिया 1 ईयर के बाद, तो इसकी वैल्यू मान लो 35,000 हो गई, ठीक है, 35,000 होगी। और अगर आपने 35,000 से उसको आगे फिर सेल किया तो आपकी जो वैल्यू डेप्रीशिएट होगी वो 35,000 पे कम होगी, ना कि 42,000 पे। इट मीन्स जब चीज़ों की वैल्यू डेप्रीशिएट होती है तो वो भी कंपाउंड अमाउंट के अकॉर्डिंग ही डेप्रीशिएट होती है। तो इसको भी हम कंपाउंड अमाउंट के फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में स्कूटर की वैल्यू 42,000 है, जब रेट डेप्रीशिएट होता है तो जो फॉर्मूले में आर की वैल्यू होती है वो हमेशा माइनस होती है। तो 1 ईयर के बाद उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। सो कॉस्ट ऑफ स्कूटर 42,000, रेट ऑफ डिक्रीज या फिर रेट ऑफ डेप्रीशिएशन 8% पर एनम, टाइम 1 ईयर है। सो कॉस्ट ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर क्या होगी, हम फॉर्मूला लगाते थे कंपाउंड अमाउंट का
कि अमाउंट इक्वल्स टू पी, प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे 42,000 इंटू 1, प्लस लगाते थे हर बार क्योंकि रेट ऑफ इंक्रीज होता था। अब हमारे पास रेट ऑफ डिक्रीज है तो यहाँ ध्यान देने हम यहाँ माइनस लगाएंगे, 1 माइनस 8/100 रेज टू पावर n मीन्स 1 है हमारे पास, 2 होता तो हम 2 पुट कर देते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे, 42,000 इंटू वही 100 एलसीएम लिया आपने, तो 100 को 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया 100 ही आ गया। और यहाँ माइनस है, ध्यान देना, तो माइनस से करना है क्योंकि वैल्यू कम हो रही है, डेप्रीशिएट हो रही है। 42,000 इंटू 100 माइनस 8, 92, 92/100, 20 से 20 कैंसिल्स होगी, और 420 की मल्टीप्लाई 92 से कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 38,640 रुपीज़। तो स्कूटर की 1 ईयर के बाद वैल्यू क्या रह जाएगी, 38,640 रुपीज़। तो यही आंसर आ गया हमारे पास। कॉस्ट ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर क्या हो गई, 38,640 रुपीज़। इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू।